हाँ जी, हाँ जी। तो आ चुके हैं यहाँ पर एसक्यूएल के लेक्चर में, और यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टूडेंट का डाउट था, तो फटाफट ये क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या डाउट था। बेसिकली काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मेरा लैपटॉप मैंने बंद कर दिया भैया, अगले दिन उठाया तो पूरा ज़ीरो हो गया था। वो जस्ट बिकॉज इस वजह से होता है। जो तुम्हारी पहली पहली बात तो ये है कि भाई विंडोज़ 11 पे अगर तुम हो तो विंडोज़ 10 पे आने की कोशिश करो। जस्ट बिकॉज विंडोज़ 10 जितना स्टेबल है विंडोज़ 11 उतना नहीं है, बैटरी के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में। ठीक है चलो, बट अगर तुम्हारे लैपटॉप में विंडोज़ 11 ही बाय डिफ़ॉल्ट आती है देन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेटिंग होती है, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप रिकमेंडेड। दिस हेल्प स्टार्ट योर पीसी फास्टर आफ्टर शटडाउन, रीस्टार्ट इजंट अफेक्टेड। देखो गाइस क्या होता है, मशीन को ना एक लर्न की प्रॉपर्टी होती है, मशीन अपनी स्टेट को ना होल्ड करके रखती है यशन भाई। जैसे अगर मैंने ये यहाँ पर शट डाउन कर दिया तो ये मेरी स्टेट को होल्ड करके रखेगा। तो स्टेट होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा बैटरी खर्च होती है, धीरे 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 करके। समझ रहे हो यशन भाई? धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा आपकी बैटरी की स्टेट होल्ड होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा पीयूष? यस नो? बोलो भाई। हाँ भैया, हाँ भैया। तो होता क्या है सक्षम, जैसे ना तुम्हारी ये जो स्टेटस को होल्ड करके रखेगी, तो मशीन को क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी ऑन करो ना अपने लैपटॉप को, सबसे पहले तो रीस्टार्ट मारो। पहले तो ये सेटिंग बंद कर लो, यहाँ पे जाओ, इसमें जाओ और ये वाली सेटिंग बंद कर लेना। इससे कुछ नहीं होता यार, एक आध सेकंड का फर्क पड़ता है पीयूष ऑन होने में। लेकिन जो बिना इसके सिस्टम ऑन होता है ना वो फ्रेशली ऑन होता है, और इसके बिना थोड़ा बहुत ग्लिचेस आ सकते हैं। तो ये बेकार सेटिंग होती है एकदम, विंडोज़ ने अपने आप को मतलब बनाने की कोशिश की है कि बहुत तेज। और दूसरी एक और भाई सेटिंग भाई होती है। हेलो। हाँ, दूसरी एक और सेटिंग होती है स्टार्टअप्स की। ये सारे डिसेबल कर देना यार। ये जब डिसेबल कर दोगे तुम्हारे ये जो प्रोसेसर होता है ना, इस पे लोड कम पड़ेगा और लंबा चलेगा। समझ रहे हो? लंबा सीपीयू कभी भी खराब नहीं होगा, लैपटॉप लंबा चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है? ओके। एक वो वाला ये स्टेटस वाला डिसेबल करना, और एक और बताया था वो कौन सा एक था? ये भाई मेरा स्टार्टअप नेटवर्क का इशू है टास्क बार में जाके थोड़ा। सारे स्टार्टअप डिसेबल करने हैं। सारे स्टार्टअप्स। सारे क्या होता है, मशीन ऑन होती है, हाँ। मशीन पे लोड पड़ जाता है। समझ रहे हो पीयूष? मशीन ऑन हुई नहीं है ढंग से, मशीन इन सारे ऐप्स को खोलने लग जाती है। तो इस वजह से मशीन पर ओके भैया। लोड टूट जाता है, और लोड टूटने से क्या होता है, मशीन गर्म हो जाती है। गर्म होने से जल्दी पुरानी होती है। देखो 3.3 सेकेंड्स बायस टाइम है, शायद ही तुम्हारे लैपटॉप का इतना होगा, मैच कर लेना, इससे ज़्यादा ही होगा तुम्हारा। ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन के बाद आती है, जैसे काफ़ी सारे थ्री ऐप्स पॉइंट डिलीट। नाइन भैया। हाँ, आपका 9 सेकेंड्स है, कोई नहीं। 3.9, 3.9। 3.9 बढ़िया, 3.3 सेकंड से बस टाइम, दैट मीन्स कि आपका लैपटॉप एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई भी इसमें छेड़ा खाने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम बढ़िया चल रहा है। चलो अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा नोटिस करते हैं। चलो अब एसक्यूएल में थे, एसक्यूएल को कंटिन्यू करते हैं। क्यों सक्षम? आरजू, आवाज़ आ रही है? हाँ भैया। हाँ सक्षम, यस सर। कोई डाउट आया? तुम लोगों ने घर पे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ी गाइस? हाँ हाँ भैया भैया, पढ़ी शुरू थी। पढ़ी थी, नाइस। कोई शुरू में डाउट पड़ी नहीं थी। है। कोई डाउट नहीं है। तो यार सक्षम, यहाँ पे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे भाई, कि ये बताओ वाइल्ड कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं? भैया 5 टाइप के होते हैं। वेरी गुड, कौन कौन से सक्षम? भैया परसेंटेज होती है एक तो, हाँ जी। एक ब्लैंक होती है, हाँ जी। और एक ब्लैंक और परसेंटेज दोनों होती है, मतलब अगर बीच बीच में कोई है तो। नहीं 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 नहीं, अरे वो तो हो गया ना, ब्लैंक तो हो ही गया आपका, और आगे बताओ ना। भैया ठीक तो है। भैया भूल गया मैं 3 तो। याद करो, अच्छे से याद करो। भैया स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट पे तो होते हाँ, हैं। अंडरस्कोर होता हाँ है, स्क्वायर लेकिन ब्रैकेट। माइनस वाला साइन होता है। जो सेट बना के देते हैं कि ये हाँ इसमें से वो कोई सा लिस्ट भी वाला। एग्जिस्ट कर। हाँ। हाँ भैया। हाँ अगर मतलब ए बी सी, अगर ए से और बी से और सी से दोनों तीनों से स्टार्ट है तो तीनों वाली लिस्ट आ जाएंगी वो। यस। वही भैया। कौन बताएगा ये सब? सब बताओ भाई, बताते क्यों नहीं हो? भाई एक वो कैप वाला भी तो था, कौन सा? और भी है, जो बताओ ना, और भी जो बहुत सारे। ब्रैकेट में नहीं होते तो उसको रिप्रेजेंट, ब्रैकेट ब्रैकेट में नहीं रहता तो उसको रिप्रेजेंट करता था। ब्रैकेट में जो नहीं रहते थे उनको रिप्रेजेंट करता था? ओके, लेट्स चेक इट आउट। हाँ। मुझको तो भैया नाम ये याद जो नहीं आ रहा वो। एसक्यूएल माई सीक्वल कैप, है सारा कैप डेटाबेस वाला। मैनेजमेंट सिस्टम वाले चैप्टर में आता है ना, मतलब। क्या नहीं होता? और मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये हम एसक्यूएल माई सीक्वल ये सब पढ़ रहे हैं, सारा डीबीएमएस के अंदर ही आएगा ना, आने वाले उसमें मतलब सेमेस्टर्स के अंदर। हाँ, डीबीएमएस सब्जेक्ट है, उसी के अंदर आएगा। आप तो ऐसे बताओगे जवाब, बाकी बच्चे हैरान हो जाएंगे कि भाई इतनी कम उम्र में पीयूष तूने कहाँ से पढ़ ली ये सारी चीज़ें। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होती भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जब कॉलेज में, मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ गाइस, जब मैंने एग्जैक्टली क्या बताया कि मैं कोडिंग पता है कहाँ चालू करी थी, थर्ड ईयर के एंड में। मैंने धक्के से वेब डेवलपमेंट चालू करी थी। तो वहाँ पे मुझे पीयूष ये नहीं पता था एसक्यूएल क्या होती है, पीएचपी क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, माई सीक्वल क्या होता है।
बट मुझे एप्लीकेशन बनानी थी, तो जितनी बनानी होती थी एप्लीकेशन मैं बस उतनी ही कोडिंग सीखता था। समझे कि नहीं समझे पीयूष? जितनी मुझे हाँ भैया। एप्लीकेशन बनानी है पीयूष, सिर्फ उतनी ही कोडिंग मैं सीखूंगा, उससे ज़्यादा कोडिंग मैं नहीं सीखूंगा। यशवंत समझ आ रही है भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो। हाँ तो दिक्कत ये आ रही थी हाँ यशवंत आ रही है। यशवंत भाई, दिक्कत ये आ रही थी कि मुझे कभी भी कोर नॉलेज हुई ही नहीं। जो बोलते हैं ना कि अगर किसी ने कोई चीज़ बनाने को दे दी तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च वर्क, यूट्यूब वर्क चाहिए होता है। बट जिस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैं तुम्हें चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, तुम्हें वो दिक्कत नहीं होने वाली पीयूष। और तुम लोग एकदम मतलब फाड़ के चीज़ें बता दोगे भाई कि ये इसलिए होता है, वो इसलिए होता है। तो मैंने क्या ओके किया था, ओके। रिवर्स बेसिकली इंजीनियरिंग भाई अप्रोच हमारे लगाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बढ़िया। हाँ, मैंने लगाई थी रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच यशवंत, कि काम मिल चुका है लेकिन हम्म। काम आता नहीं है, तो जितना काम मिला है काम के हिसाब से काम सीख लिया जाए, कोडिंग सीख लिया जाए। तो क्या होता था, मेरे को आधा अधूरा ज्ञान होता था, और मेरे कॉलेज के बच्चों को तो वो भी नहीं होता था। तो तुम ये मान के चलो कि भाई कुछ नहीं आता कॉलेज के बच्चों को, और ना ही वो पढ़ते हैं। मैंने जितना देखा है, मैं क्लियर बोलूंगा, 10% बच्चे ऐसे होते हैं कोई थर्ड टीयर कॉलेज में जो कोडिंग करते हैं, जैसे बोला जाए लीड कोड, डीएसए वगैरह, या फिर वेब डेव के सुपर फाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह, या फिर कोई हैकाथॉन वगैरह, या फिर कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो। 10% बच्चे होते हैं, बाकी 90% बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। बहुत फालतू काम होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इन सारी चीज़ों का। चलो, तो ओके भैया। नॉट इन समझ आ गया। तो मेरे ये मतलब समझो कि अगर तुम ये चीज़ सारी सीख रहे हो ना, तो तुम अपने कलीग से पूछ सकते हो। और जब अपने कलीग से पूछोगे और तुम्हें पता लगे इसको नहीं आता मुझे आता है, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी वैल्यू उससे ज़्यादा है। समझ रहे हो यशवंत? तो अपनी वैल्यू किसी से ज़्यादा बनाने के लिए नॉलेज भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। मैं हमेशा बोलता हूँ यशवंत कि कोई बंदा कॉलेज, आईआईटी, ये वो कंपनी से कुछ बड़ा नहीं होता। बंदा बड़ा होता है खड़े वैल्यू से, कि बंदा खड़ा हो जाए, चाहे बंदा आज गूगल में खड़ा है तब उसकी इतनी वैल्यू है, बंदा चाहे एक स्टार्टअप में खड़ा है तब उसकी इतनी वैल्यू है। तो वैल्यू बनती है तुम्हारी सेल्फ नॉलेज से। तुम्हें कितनी नॉलेज है, तुम कितने चीज़ें कर सकते हो, बस। तुम किसी और पे डिपेंड मत हो कि भाई मैं देखूंगा, मुझे नहीं पता है। सब पता करके रखो, पढ़ के रखो यार, कभी भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लाइफ में। चलो अब यहाँ चलते हैं बिटवीन में। बिटवीन में क्या है? बिटवीन पूछा था कल किसी ने कि बिटवीन जैसा होता है। बिटवीन भी तुम्हारा रेंज के लिए होता है। हाँ मैंने पूछा। हम्म, एक मिनट, एक मिनट गाइज, एक मिनट। एंड को वेट वेट। रिप्लेस कर देता है ना। ओके। 3। हाँ, तो गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे थे एसक्यूएल के बारे में। तो गाइज कंटिन्यू करते हैं। जैसे बिटवीन का मतलब क्या होता है, किस लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है और किस लिए बनी है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि बिटवीन का मतलब क्या है। बिटवीन का सिंपल सा मतलब है कि रेंज, हमारे पास दो डेटा होना चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। तो ओके ये भैया। ध्यान रखना है कि ना ही स्टार्टिंग वैल्यू कंसीडर्ड होगी ना ही एंड वैल्यू कंसीडर्ड होगी, उसके जो भी अंतर्गत आने वाले नंबर्स हैं वो कंसीडर्ड होंगे। 11 होगा, 19 होगा, बट 10 और 20 पीयूष नहीं होगा। तो ये थोड़ी बुद्धि लगानी है। इनके ओके फालतू के क्वेश्चंस नहीं उठने चाहिए, क्योंकि मतलब समझो चीज़ों का अच्छे से, कभी क्वेश्चन नहीं उठेंगे। आप ओके देखो भैया। प्राइस कितना आ रहा है, 18 19 आ रहा है, कहीं भी भैया 20। 10 भी आ रहा है। हाँ यार 10 भी आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है यार? अपर बाउंड लोअर बाउंड ये तो आता नहीं हाँ है। भैया, लोअर बाउंड तक मतलब लोअर भैया बाउंड बताइए 10। 10 और 20 दोनों आ रही है। रुको, मैंने कहीं नहीं 20 भी 20, हाँ देखा है, देखो हाँ। यार 20 ऐसे आ रही कैसे ये लोग कर रहे हैं यार? ये तो बिटवीन का मतलब ही यही होता है कि 10 और 20 के। पता नहीं, इसमें डेफिनेशन ही चेंज कर दी, यानी कि डीएसए में फिर हमने गलत पढ़ा था भाई। क्योंकि भाई डी यही तो मैं है आपसे कह रहा भैया। था कल। हाँ, मैं अपर आपसे बाउंड बोला इशू था ना, होता है। मेरे को भी यही चीज था। डीएसए में यही चीज़ पढ़ाते हैं कि मतलब अगर आप इसके, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर तुम बिटवीन कहीं भी करोगे कुछ भी, तो वो ना 10 को लेता है, 10 को चलो ले भी लेगा लेकिन 20 को कभी नहीं लेता है। हाँ भैया, मैंने खुद पढ़ा था अभी एरे के अंदर अपर बाउंड लोअर बाउंड वाले में, हाँ, तो इंडेक्स वाले चलो में। कोई नहीं, मान हाँ के चलते हैं कि ये मतलब बस ऐसा इनका है कि भाई 10 से लेके 20, 10 भी आएगा 20 भी आएगा। ठीक है, ये भी बात सही है। 10 भी आएगा 20 भी आएगा, क्योंकि डेटा पे रिफाइनमेंट कर रहे हैं, तो अगर मान लो इनको 10 से 20 की एज का डेटा चाहिए तो 10 और 20 भी इंक्लूडेड रख रहे हैं। कोई नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, कंफ्यूज नहीं होंगे हम इसमें आगे चल के, कि हाँ भाई एसक्यूएल में थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है। क्यों पीयूष? हम खुद से मान लेंगे, इतना ज़्यादा हमें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो बिटवीन का मतलब यही होता है कि अगर मान लो जैसे कोई चीज़ है, तो मान लो अगर तुम्हारी ये चीज़ है, या मान लो कोई ये डेटा है तुम्हारा, तो मान लो ये तुम्हारी वैल्यू यहाँ पर मान लो 10 है। एक्चुअल मतलब तो ये होता है कि 10 है और ये 20 है, तो इनके बीच में आने वाले होते हैं सारे, बट स्टिल यहाँ पे है कि ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। कोई नहीं पीयूष, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके भैया। अगली बार से हम क्लियर रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया, कोई नहीं। बट
वही है कि एसक्यूएल पे ना उतना ज़्यादा मैंने कभी काम किया नहीं, क्योंकि कंपनीज आजकल मोंगो को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं ना, जहाँ हमें ये सब एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती है। बट स्टिल यार एसक्यूएल इज़ सो इम्पॉर्टेंट हर कंपनी के पर्सपेक्टिव से, ये कोई वो बात नहीं है। चलो अब यहाँ आते हैं, नॉट नॉट का क्या मतलब हुआ भाई? नॉट बिटवीन का मतलब भाई 10 से 20 को छोड़ के जितने भी नंबर है सक्षम, 1 से लेके तेरे 9 तक, ठीक है, और 21 से लेके 99 100 तक जितने भी नंबर है ना यशवंत, सारे नंबर ले लो, सिर्फ 10 और 20 से छोड़ के जितने भी, मतलब 21 से लेके इनफाइनाइट तक ले लो। मैं तो 100 तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा था। मतलब ये मान के चलो कि 21 से लेके इनफाइनाइट, तो जितने भी नंबर होंगे एक्सक्लूडेड आ जाएंगे, इनको एक्सक्लूड कर देंगे। पहले वाले का मतलब क्या था? इंक्लूड। दूसरे इसका क्या है? नॉट का मतलब एक्सक्लूड। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है ये या कोई ऐसी चीज़ है नहीं समझ आ रही? देखो यहाँ पर दो कंडीशन लगी है, घबराना पे कभी भी है ही नहीं, घबराना तो है ही नहीं। ये एंड और इस एंड में फ़र्क है, ठीक है? इस एंड और इस एंड को सेम मत समझना। क्यों पीयूष? क्योंकि ये बिटवीन के लगा है, ये बिटवीन वाला एंड है मेरे भाई। ये बोल रहा है यशवंत कि बिटवीन 10 और 20 के होना ओके चाहिए, भैया। लेकिन ये लॉजिकल एंड है। जो दूसरा वाला एंड है वो क्या है सक्षम? लॉजिकल एंड। इसका मतलब है लेफ्ट वाली कैटेगरी भी ट्रू होनी चाहिए और राइट वाली कैटेगरी भी ट्रू होनी चाहिए। हम्म। इसका मतलब समझाओ जरा यशवंत मुझे। आ, मुझे भाई मतलब जो प्राइस है वो 10 और 20 के बीच हो, और कैटेगरी आईडी जो है वो 1 to 3 में हो, मतलब जो इनके लिए अलग वो है एंड, और हाँ बिटवीन के लिए अलग एंड है, फिर उन दोनों में कंपैरिजन करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले 10 और 20 के डेटा होगा, और 10 और हाँ। 20 का बीच में डेटा होना चाहिए, और कैटेगरी आईडी 1 2 3 में से होना चाहिए। तो हम्म। ये दो कंडीशन लगेगी पीयूष, तभी डेटा फिल्टर होगा। बुद्धि खुली कि नहीं खुली ये बताओ पहले। अरे बोलो भाई। हाँ भैया। हाँ भैया, खुल गई बुद्धि। बहुत बढ़िया। सक्षम ऐसा ही पढ़ा करो तुम, बढ़िया लगता है जब तुम लोग को एक बारी में समझ आ जाता है। क्योंकि अगर ये समझ लो किसी मास्टर को बार बार समझाना पड़ रहा है, दैट मीन्स उसके समझाने के चीज़ों में कमी है। समझ रहे हो? अब तुम कहोगे भैया वो तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है, बट भाई मेरी बात समझना, एक मास्टर के पास वो कला होनी चाहिए बच्चों को समझाने की, तभी वो मास्टर है। समझे? अगर वो नहीं समझा पा रहा है दैट मीन्स वो एक अच्छा मास्टर नहीं है। ये चीज़ लाइफ में हमेशा समझना। जैसे कि तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर्स, वो कभी भी एक अच्छे मास्टर थे ही नहीं, ले दे के बस जॉब करते हैं वो वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सले अपडेट नहीं होता है भाई वो। अपडेट नहीं हो पाया और बहुत आउटडेटेड रहेगा। अगर तुम आईआईटी के बूढ़े प्रोफेसर से भी जाके ज्ञान लोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा हाँ इसको बहुत नॉलेज है। लेकिन अगर अपने प्रोफेसर से कुछ भी पूछोगे ना, तो वो तुम्हें बोल देगा गूगल देख लो, यूट्यूब पे देख लो, क्योंकि वो खुद वहीं से देखता है। तो वही वाली बात है, उम्र तो बढ़ती जा रही है, बट बुद्धि कम होती जा रही है। तो इसीलिए कॉलेज के प्रोफेसर्स को अच्छा खासा रोस्ट कर दिया मैंने इसमें। इतने आपके कॉलेज का प्रोफेसर भी ग्राम में बस में पढ़ता हुआ जा रहा था हमारे सामने। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, वो मैंने उनको देखा है कैबिन में, यूट्यूब अब्दुल बारी की वीडियो देखते हैं यूट्यूब में। तो मैं क्या ही बोलूँ अब। हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले अब्दुल बारी के डीएसए देख के आते थे। भाई वही होता है कि देखो, वो लोग क्या मेहनत नहीं करते। अब मैं रोज़ कोडिंग करता हूँ, मेरे से कोई दुनिया भर की कोडिंग पूछ ले, कोई सी भी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज कर ले, मैं एटलीस्ट ट्राई तो करूँगा एक बार समझाने का या करने का। लेकिन वो लोग पहले ही मना कर देंगे, क्योंकि वो उनको आता ही नहीं है। समझ रहे हो? और वो भूल चुके हैं सब, उनको कुछ भी नहीं आता, रिवाइज तो है ही नहीं कुछ। तो इसीलिए कहता हूँ कंसिस्टेंसी इज़ द पावर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। समझ रहे हो? अब तुम सोचो, जो गूगल के बंदे हैं जिन्होंने इंटर्नशिप ली गूगल में, 6 7 महीना काम किया और घर बैठ गए, कोर्स की कंपनी बना दी, क्या तुम्हें लग रहा है उन्हें कुछ आता होगा आज की डेट में? क्योंकि है तो वो अभी भी फ्रेशर ही ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 साल का गूगल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का गूगल का एक्सपीरियंस है। तो समझो, इसीलिए मैं उन बंदों को इंस्टाग्राम पे रोस्ट करता हूँ, क्योंकि उन बंदों को एक्चुअल में कुछ नॉलेज नहीं होती और वो बस डीएसए चिपकाते रहते हैं लोगों को। समझ रहे हो? तो इसलिए ये समझो कि जो बंदा रोज कंपनी में कोडिंग कर रहा है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी किसी अरे गहरे बंदे से। बड़े समझे? बड़े वाले आईडी ला लेना। क्या? सॉरी सॉरी। हाँ देखो, अब बिटवीन डेट्स, डेट्स का भी होता है भाई। अब जैसे मैं तारीख के बीच में देखना चाहता हूँ भाई, तारीख के बीच में, ठीक है? अब यहाँ ट्राई इट योर सेल्फ करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, अब ये कह रहा है इस तारीख से लेके इस तारीख से, यानी कि क्या बोलना चाह रहा है ये? सात, देखो 7वां महीना है, पूरा महीना, मतलब मान के चलो जुलाई के पूरे महीने की ये डेटा निकालना चाह रहा है। यस और नो? तो रन हम्म। करेंगे। अब देखो, ये जो तारीख है, तारीख का फॉर्मेट देख रहे हो, 7/4/1996।
पहले ये यूएस फॉर्मेट है। यूएस फॉर्मेट में क्या होता है, पहले मंथ आता है बाद में डे आता है। इंडिया में क्या होता है, यहाँ इंडिया में पहले डे आता है बाद में मंथ आता है बाद में ईयर आता है। समझ रहे हो? बोलो। हाँ भैया, हाँ भैया समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हैश लगाया गया है दोनों तरफ ताकि इसको डेट समझे, कुछ और ना समझ आ रहा है? नहीं तो न्यूमेरिकल वैल्यू समझ के एरर फेंक देगा, हटा दो इसे। ले लो, आ गया एरर। तो किसी चीज देखो समझ नहीं आएगा उसे। समझ आ रहा है यशवंत मेरे भाई? देखो अब आ गया उसे समझ। हाँ लेकिन हैश लगाना तुम्हारी सबसे, देखो गलती क्या कर रहा है, हैश लगाना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, देखो वही वाली बात आ जाएगी अब पीयूष की कई कई कंपाइलर एसक्यूएल के अलाउ करेंगे नहीं कर, कई डेटाबेस मतलब अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। बट मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखो, हैश लगाओ। जैसे अभी वो पहले वाला क्या पढ़ा था हमने पीयूष की, केस सेंसिटिव। भाई मेरे को एक अच्छी आदत हाँ भैया, बनाऊंगा, अच्छी आदत बनाऊंगा, केस सेंसिटिव लिखूंगा, क्या दिक्कत है? मान लो हाँ भैया, गंदी आदत बनाऊंगा, लेजी कोडिंग करूंगा, तो भाई किसी किसी डेटाबेस में तो चल जाएगा बट जिसमें नहीं चलेगा उस वो रुला देगा मेरे को अच्छे से। तो इसलिए गुड प्रैक्टिसेस क्या होती है कि हमेशा वो चीज़ सीखो जो सब में चलती है, जैसे कि केस ओके भैया। केस सेंसिटिव या फिर हैश लगाना। ठीक है पीयूष? तो कोडिंग की भी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाते हैं यार अलाइसिस। अलाइसिस क्या होता है? अलाइसिस का मतलब होता है एक नई टेबल बनाना। देखो उसी नाम से टेम्परेरी नई टेबल बनाना। देखो SQL analysis are used to give a table or a column in a table a temporary name. Analysis, भैया हाँ इसमें यस। ये होता है कि हम्म अगर कोई भी नेम है, अगर हम उसे छोटा कीवर्ड देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। तो हम बाद में उसे उसी नाम से कॉल कर सकते हैं जिस नाम से हमें उन्हें उसे रीनेम किया था, उसे एलाइज के बोलते हैं। हाँ, एक नया डेटा बना सकते हैं अपने मन में, टेम्परेरी नया टेबल, ओ सॉरी नया कॉलम। अब देखो कैसे बनाएंगे, कॉलम होता है ना जैसे आईडी वाईडी, तो एक नया कॉलम बना सकते हैं यशवंत नाम से टेम्परेरी के लिए। ऐसा नहीं है वो डेटाबेस में छप जाएगा, वो हमारे जैसे होता है ना कि वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं। समझ हाँ रहे हो भैया, पीयूष कि नहीं समझ हाँ रहे? भैया समझ रहे हैं, हाँ समझ रहे बस यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से। हम्म, अब देखो, अब ये क्या कह रहा है यशवंत भाई, देखो कभी भी डाउट हो तो एक लाइन में लिख दो या तोड़ के पढ़ लो। सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी, मतलब भाई कस्टमर आईडी सेलेक्ट ठीक करनी है। है। ये हम पहले लिखते थे सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, बस इतना लिखते थे। ये एज आईडी का क्या मतलब है सक्षम, कि भाई अब जो मतलब कस्टमर आईडी को, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। बोलो बोलो क्या दिक्कत मतलब है? अब जो कस्टमर आईडी होगी ना वो आईडी होगी, मतलब अगर हाँ अपन को आईडी के करना है तो नाम से अपन जानी सिलेक्ट जाएगी। आईडी फ्रॉम कस्टमर। तो हाँ यहाँ पे एक टेबल बनेगी, आईडी सॉरी कॉलम बनेगा, आईडी के नाम से बन गया। तो ये हमने डेटा क्या कर लिया, निकाल लिया, डेटा अपने आप अपने अनुसार निकाल लिया। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, पीयूष लिख देता हूँ, तो पीयूष तो आ गया। बेसिकली उस कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा ना कुछ टेम्पररी टाइम के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, समझ में आया नहीं आया? हाँ भैया, बढ़िया है, समझ आ रहा है। तो कोई कोई बहुत मुश्किल चीज़ है क्या? समझाने का नहीं भैया, तरीका होना चाहिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस देखो अभी तक हम एक ही लाइन लिखे जा रहे हैं बार बार यशवंत, लेकिन छोटी 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 चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ जा रहा है जो कि अगर कोई एसक्यूएल की किताब खोल के देखेगा तो उसे नहीं समझ आएगा अपने आप से। मैंने काम किया हुआ इसलिए मैं तुम्हें फटाफट पढ़ा दे रहा हूँ, समझ रहे हो? नहीं तो अब मान लो तुम पढ़ोगे, अब एसक्यूएल जॉइंस क्या है देखो, जॉइंस, जॉइन से हमें कुछ याद आया, उस दिन अदनान ने हमें बोला था हाँ भैया जॉइन पढ़ाओ। ये देखो। अब जॉइन मैं तुम्हें यार यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, जॉइन ये मैं इधर, जॉइन मुझे नहीं आते, जो कि एक मजाक की बात है, जॉइन मुझे नहीं आते तो जॉइन मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अरे मजाक करोगे यार, देखो जॉइन मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, इतना अच्छा से कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। बट वो मेरी शीट उड़ गई है, शीट उड़ने से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग करते हैं, देखो यहाँ से जॉइंस समझाना चालू करते हैं, ठीक है? अगर भाई सिर्फ मैं लूँगा 20 मिनट, और 20 मिनट में तुम्हें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा ना जिसको पढ़ने से लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, क्योंकि इसमें इतने टाइप्स है ना पीयूष कि लोग छूते ही नहीं है। जॉइंस ओके का भैया, मतलब क्या है, एक बात समझते हैं। कल तुम लोग को याद है, कल तुम लोग को एक चीज़ याद है पीयूष, कि हमने कल क्या किया था?
कल हमने 2 टेबल को वो किया था, जोड़ने की कोशिश करी थी, ऐड करा था, याद है? ऐड करा था दो यशवंत हाँ भैया। याद करो हाँ हाँ मैंने याद है। वो कस्टमर्स ढूंढे थे। देखो, एक तरफ थी कस्टमर आईडी की टेबल, कस्टमर डिटेल सॉरी, एक तरफ था ऑर्डर आईडी। मैंने ऑर्डर आईडी को मैच कराया कस्टमर आईडी के कॉलम से, और वो कस्टमर्स निकाले जिन्होंने ऑर्डर कर रहा है मेरी वेबसाइट से। तो ये क्या किया मैंने, एक तरह से वो किया। तो अब यहाँ पर ज्वाइन लगाना है। ज्वाइन का मतलब क्या होता है पीयूष? 2 टेबलों में से कॉमन एक प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की समझते हो? नहीं समझते? जैसे यूनिक देखो, की जो एक हाँ ही भैया, होती है। अब समझ गए जैसे समझ गए अब जैसे देखो एक मैं तुम्हें ना एक सिनेरियो समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो, तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया, स्कूल ईआरपी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है। इसको बनाने में अच्छों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट करने के बाद जो दिक्कत हाल होती है मुझे पता है। स्कूल ईआरपी सिस्टम जिस पे तुम्हारा पूरा स्कूल चलेगा। आजकल तुमने देखा होगा सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। अच्छी खासी कॉस्टिंग है, 2 लाख का प्रोजेक्ट है। मतलब मान के चलो आराम से, अगर कोई फ्रीलांस भी करता है तो 2 लाख रुपए आराम से लेता है स्कूल से। तो स्कूल ईआरपी सिस्टम, यहाँ पे पीयूष तुम्हें क्या करना होगा? यहाँ पे तुम्हें एक एडमिन पोर्टल बनाना है, एक स्टूडेंट पोर्टल बनाना है, टीचर पोर्टल बनाना है। 3 पोर्टल तुम्हें बनाने हैं। सोचो, अब तीनों पोर्टल में आपस में कनेक्टिविटी भी तो चाहिए ना भाई। टीचर वेले थोड़ी बैठेंगे। देखो, स्टूडेंट की आईडी में क्या दिखेगा? स्टूडेंट का रोल नंबर दिखेगा, नहीं दिखेगा? और स्टूडेंट की आईडी में एक और भैया। ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट क्लासमेट्स। तो स्टूडेंट्स की क्लास में जितने बच्चे होंगे वो भी दिखेंगे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे? हाँ अब पीयूष यहाँ पर एक और चीज़ आती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एक और ऑप्शन आएगा पीयूष कि टीचर जब लॉगिन करेगा, टीचर को क्या आएगा? टीचर प्रोफाइल, टीचर का एडमिशन नंबर या एम्प्लॉय नंबर। और फिर टीचर के में आएगा असाइंड स्टूडेंट्स, असाइंड क्लासेस। तो असाइंड स्टूडेंट्स में वो वही सेम बच्चे कैसे आ रहे हैं जो बच्चे इधर थे? सोचा है कभी तुम लोगों ने कि ये कैसे बनाते हैं? मतलब आपस में टीचर और इसमें कनेक्टिविटी कैसे लाएंगे? डेटा के फॉर्मेट में। फ्रंट एंड तो बैक एंड तो कोई भी बना देगा, मैं तुम्हें बना के दे देता हूँ, लेकिन उसमें दिखाने वाला डेटा आपस में इंटर रिलेटेड कैसे बनाओगे? खुद सोचो। अब भाई देखो, अपन जो ये देखो मैं तुम्हें जो समझाने की मेरा कोशिश था करता जो हूँ। देखो, एक ये यशवंत भाई, 1 मिनट बस। एक ये ठीक तुम्हारा है ठीक है। एक ये है स्टूडेंट का, ठीक है? अरे यार, ये देखो यशवंत भाई, एक ये है, ठीक है? अब यशवंत भाई मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक होता है रोल नंबर, ठीक है? ये इसके नाम याद रखना है, सेम ही नाम होगा यहाँ भी। अब रोल नंबर, ठीक है यशवंत भाई? अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये टेबल है स्टूडेंट की, ये टेबल है टीचर की। टीचर के में रोल नंबर का नाम सेम होगा, सेम नाम होगा, ये बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगा लेटर्स में। नहीं समझे पीयूष? ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सेम नाम होगा। अब देखो, टीचर के में क्या बना होगा? असाइंड स्टूडेंट्स। असाइंड स्टूडेंट्स में बहुत सारे रोल नंबर होंगे, नहीं होंगे? हाँ होंगे नहीं भैया। होंगे? तो अब देखो, रोल नंबर यहाँ पे क्या है? प्राइमरी की। प्राइमरी की, क्योंकि स्टूडेंट के पास कुछ भी अनोखा नहीं है रोल नंबर के अलावा। रोल नंबर बेसिकली क्या होता है? एडमिशन नंबर होता है, जिस एडमिशन नंबर पे आप कॉलेज या स्कूल ज्वाइन करते हैं, ठीक है पीयूष? तो रोल नंबर उसका यूनिक नंबर है कॉलेज में। रोल नंबर किसी और के पास होगा नहीं वो, तो वो उसकी क्या हो गई? प्राइमरी की हुई नहीं हुई? य, हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। यही रोल नंबर यहाँ पे है, यही रोल नंबर यहाँ पर है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे मेरे दोस्त? यही रोल नंबर यहाँ पर एक्ट करेगी एज अ फॉरेन की। यहाँ भी ये यूनिक होगी पीयूष, लेकिन दूसरे टेबल में जब ये एक्ट करेगी तो ये फॉरेन की ऑटोमेटिकली बन जाती है। और इन दोनों में रिलेशन बना के हम कॉमन डेटा निकाल लेते हैं। बुद्धि खुली नहीं खुली? हाँ। भाई, you have to make interrelation between 2 tables, otherwise how can you communicate in the database? खुद सोचो, ऐसा कोई इतना तगड़ा लॉजिक तो होता नहीं है। अब मैं एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, दूँ एक और एग्जांपल। देखो, यशवंत आप अपनी साइड से मैसेज करते हो, आपका व्हाट्सएप आता है। हाँ मैं अपनी साइड से मैसेज करता हूँ, मेरा व्हाट्सएप आता है। तो हम दोनों में कैसे बात होती है? देखो, आपका जो फ़ोन नंबर है वो मेरे लिए यूनिक है, और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो आपके लिए यूनिक है। बट दोनों में कॉमन क्या है? क्या है कॉमन? कि दोनों ने एक दूसरे की चैट आईडी खोल रखी है। चैट आईडी कॉमन है, चैट आईडी होती है ना, चैट आईडी कॉमन है। हाँ तो ऐसे कंपनीज बनाती है डेटा। अब इसको हमने क्या लगाया पीयूष? जॉइन लगाया। जॉइन लगाते हैं तभी हमारे पास कॉमन डेटा आता है। नहीं समझा है?
आ तो गया। जैसे जैसे हाँ भैया स्टूडेंट देख लेगा विच टीचर इज असाइंड टू मी, और टीचर ये देख लेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर असाइंड टू मी। समझ आ रहा है? तो ये कॉमन डेटा देखना होता है। समझ आया सबको? अब आगे चलते हैं, इनर जॉइन समझते हैं गाइस। रिटर्न रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। चलो अब यहाँ पर इनर जॉइन का एक ब्लू कलर का आएगा, कोई बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसको शाउट आउट देंगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे उससे पढ़ाना। कहाँ गया? यहीं पे कहीं था, ये रहा। यस, सो ये वेबसाइट है shiksha.com, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो ना चीज़ों को हटा के अच्छा कंटेंट लाती हैं। ये देखो पीयूष, अब इसमें क्या हुआ पीयूष, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। सक्षम सक्षम यहाँ देखो मेरे भाई, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, चले गए हो सक्षम? हाँ भैया। आप देखो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। एक टेबल तुम्हारी किस चीज़ की है सक्षम? स्टूडेंट आईडी नेम की, है ना? स्टूडेंट आईडी हाँ है, भैया। यहाँ पे तुम्हारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम है अमन, भावना, चेतन, दीपक, जो भी, ठीक है। अब इधर इनके नाम है, ये है तुम्हारे सब्जेक्ट कोड्स, कौन से सब्जेक्ट तुम्हें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, कौन से लेने हैं। तो अब मेरे ध्यान दो भाई, कौन से स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है मैं नहीं पता कर पाऊंगा, बट मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है। मैं स्टूडेंट आईडी का चेक लगाऊंगा तो स्टूडेंट आईडी 1000 मिल गई नहीं मिल गई? तो यानी कि दीपक ने क्या लिया है? मैथमेटिक्स लिया है। तो ऐसे पता लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? कल करके दिखाया है मैंने, भूलो मत। कैसे हमने कल पता किया था? हमने पहले बुकिंग देखी, बुकिंग कह रहा हूँ, क्या होता है, ऑर्डर्स देखे, ऑर्डर आईडी देखी। अब ऑर्डर ऑर्डर आईडी के अंदर जो कस्टमर आईडी थी पीयूष, उस कस्टमर आईडी को हमने कस्टमर्स डिटेल टेबल से मैच किया, तब हमारे हाँ पास भैया वो कस्टमर्स की फुल डिटेल आ गई जो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। तो दैट मीन्स कि पीयूष क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट वाली टेबल में प्राइमरी की क्या है? ये रोल नंबर ही तो होता है, स्टूडेंट आईडी को रोल रोल नंबर है नंबर ही तो भैया। बोलते हैं। चलो, अब हाँ ये भैया दोनों समझ आया। अब देखो इनर जॉइन का मतलब क्या है, अब समझाने की कोशिश करता हूँ। इनर जॉइन क्या कहता है? इनर जॉइन ये कहता है कि मान लो एक गोला है, एक टेबल ये है और एक टेबल यशवंत ये है। जब ये दोनों टेबल का जो कॉमन हिस्सा होता है ना, जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। तो जो इंटरसेक्शन होता है ना सक्षम, ये एरिया हमें इसको इनर जॉइन कंसीडर करता है। दैट मीन्स कि इस टेबल और इस टेबल में जो कॉमन डेटा है, आप देखो 1001, 1002, 1003 है, इसमें नहीं है, यानी कि ये नहीं डेटा है। हमारे लिए अननेसेसरी है। ओके 1004 है भैया। पीयूष, 1004 हाँ है, भैया 1004 है, तो मैथमेटिक्स है। तो अब मेरे भाई एक बात बताओ, जॉइन लगाने के लिए मैंने अभी समझाया था तुम्हें कि ये रोल नंबर यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही होगा, तभी जॉइन लगेगा पीयूष, नहीं तो जॉइन कभी लगेगा सेम नहीं चीज लगेगा। हाँ, एप्लीकेशन। अब देखो पीयूष, यहाँ पर 1004 का स्टूडेंट आईडी नाम है और इसका नाम भी स्टूडेंट आईडी। हाँ बोलो किसको क्या बोलना है? अरे नहीं भैया गलती से वो चला गया हाँ, आप मैसेज। देखो अब 1004 है, 1004 यहाँ पे है, 1004 यहाँ पे, ये वाला टेबल ये वाला कॉलम कॉमन हो जाएगा, डी आ जाएगा, डी 1004 और मैथमेटिक्स। देखो यही बना है नहीं बना है? यशवंत समझ आया? हाँ एक भैया हाँ समझ आया नहीं आया? हाँ, बोर्ड टेबल मतलब बोर्ड टेबल में जो रिलेशनल डेटा था वो हाँ, अपन को मिल गया, देखो यहाँ जो पर हम, रिलेट कर रहा था। हाँ, दो चीजें करते हैं यशवंत, मर्ज भी करेंगे और कॉमन चीज को मर्ज करेंगे, पूरी टेबल को मर्ज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन चीज को मर्ज करेंगे। जॉइन मतलब यही होता है, जॉइन करना, मर्ज करना। क्लियर है? अब देखो पीयूष, अब मुझे लगता है अब इसकी डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। हाँ भैया अब तो समझ आ गया। रिटर्न रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल। मैचिंग वैल्यू थी, है ना यशवंत, इसीलिए आई है। क्लियर है? यस और नो? अब यशवंत हाँ। इधर वाले में आते हैं मेरे भाई, लेफ्ट जॉइन थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है? अब ये इनर को हटा के यहाँ पे यशवंत मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट लिख दूँ। अब देखो, अरे रुको, इनर को हटा के मैं लिख देता हूँ लेफ्ट जॉइन। अब एंटर मारता हूँ, आजा। लेफ्ट जॉइन में ये टेबल मिली मुझे, मिल गई। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है गाइस? अब वहाँ लेके चल रहा हूँ। अब देखो पीयूष, इसमें समझना है अब तुम लोगों को, ठीक है? अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है ये, लेफ्ट। भाई देखो एक चीज समझो पीयूष, हम एक साथ 10 टेबल को तो ज्वाइन नहीं करा रहे यशवंत, सिर्फ 2 ही को करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, एक को लेफ्ट बोल सकते हैं हाँ पीयूष भैया और एक को राइट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो ये हाँ लेफ्ट भैया लेफ्ट जॉइन का सीधा सा मतलब है, भाई मैं पार्शियलिटी करूंगा यशवंत, मैं पार्शियलिटी करूंगा, चीटिंग करूंगा और लेफ्ट वालों की ज़्यादा सुनूंगा। तो क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट वाले को हम ज़्यादा मान के चलेंगे चीज़ें।
पहले हम क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे इनर जॉइन में, लेफ्ट जॉइन में, लेफ्ट की कॉमन तो लेंगे ही, कॉमन तो लेने वाले हैं, कॉमन तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, लेफ्ट का पूरा हिस्सा लेंगे चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो अब ये टेबल लेफ्ट में थी, ये टेबल राइट में थी, एम आई राइट यशवंत? थी नहीं हाँ थी, बस इतना आंसर करो आरजू। हाँ भैया थी भैया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा आरजू, सक्षम, पीयूष, यशवंत, सब समझ आ रहा है? अब देखो ये वाली हाँ टेबल हाँ उठाई, भैया। पहले ये वाली टेबल उठाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें क्या कहा, हम चीटिंग करेंगे। चीटिंग करने, पार्शियलिटी करने का मतलब क्या है, लेफ्ट, ये टेबल लेफ्ट में थी, ये टेबल राइट में थी, जिस जैसा तुम लोग को याद होगा, तो लेफ्ट वाली पहले पूरी टेबल लिख देनी है। मैं सीधा लॉजिक समझा रहा हूँ, इजी लॉजिक, लेफ्ट वाली पूरी टेबल लिख देनी है। लिख दी तुमने? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई नहीं। दिक्कत? अब देखो, अब तुमने पता क्या बनाया पीयूष, अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए, तो डेटा के हिसाब से देखा जाए तो अबे यार, एक मिनट, अब अगर पीयूष देखा जाए तो अब तुमने सिर्फ ये वाला हिस्सा बनाया है, अब तुम्हें कॉमन वाला भी बनाना है। हाँ समझ रहे भैया। हो? तो कॉमन वाला बनाने के लिए पीयूष तुम क्या करोगे, जो जो डेटा मैच करता है वो लिख दो। अब जैसे 104 के सामने मैथमेटिक्स मैच कर रहा है, बाकी इन तीनों में क्या करेंगे, कुछ नहीं मिला इसलिए नल लिख दिया, लेकिन खाली नहीं छोड़ेंगे। समझ आया? क्योंकि हमें एंट्रीज बनानी है, हम जाहिर सी बात है चीटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। समझ आया नहीं आया पीयूष, ये बताओ। हाँ भैया समझ आ गया। अब बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ बड़ी लग रही है, इसमें क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उसमें ऐसा क्या लिखा है कि जिसमें डरने की चीज़ है? सीधा लेफ्ट को रखना है, राइट में कुछ हो ना हो, कॉमन वाले को बस इंक्लूड कर देना है, सिंपल। ओके भैया। लेकिन बनेगा किसके माध्यम पे, हमेशा कॉमन वाले टेबल के माध्यम पे मैच होगा। कॉमन वाला ये था ना यशवंत, कॉमन वाले के माध्यम। कॉमन नहीं होगा तो लग रहा है तुम्हें कोई ज्वाइन होगा, किस बेसिस पे तुम ज्वाइन करोगे? नहीं होगा, एरर आ जाएगा। अब देखो, अब लेफ्ट ज्वाइन हो गया। मतलब इसमें हाँ, भाई भाई एक मिनट, इसमें यस, मतलब अपन जो ए वाली टेबल का डेटा था वो तो लेंगे ही लेंगे, बट बी से जो रिलेट कर रहा था उसको भी लेंगे, ऐसा है ना? यस, कॉमन सब में रहेगा, बस लेफ्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेफ्ट को हम देंगे ही देंगे। मतलब लेफ्ट का सारा डेटा आएगा ही, राइट का जो कॉमन होगा बस वो आएगा, इसको इस तरह से समझो, लेफ्ट का फुल डेटा इंक्लूडिंग द कॉमन डेटा इन द राइट वन। अब इसी तरह से पीयूष राइट का क्या होगा, बता दो भाई, सिंपल। भैया राइट का क्या नाम है, कॉमन जो क्या नाम है रह गया वही बचेगा ना राइट का तो। नहीं नहीं, राइट ज्वाइन को कैसे डिफाइन करोगे, इतना तो समझा दिया, लेफ्ट को समझा दिया, तो राइट तुम समझाओ अब, समझाओ भाई यशवंत। मतलब वाइस से वर्सा ही होगा, जैसे लेफ्ट था वैसे ही वाइस होगा, वर्सा तो होगा अपन तो क्या समझाओ करेंगे? ना मुझे, वाइस वर्सा कैसे हाँ, होगा? अब ऐसे होगा कि जो अपना राइट वाला जो टेबल होगा हाँ, उसको अपन तो पूरा लेने वाले हैं, और बिल्कुल लेफ्ट वाले में से जो रिलेटेड डेटा उसको ले लेंगे। बिल्कुल। तो राइट वाला टेबल हमारा पूरा आ गया पीयूष, मैथमेटिक्स ये सब, वो हिस्ट्री विस्ट्री। अब क्या होगा, ये डेटा पूरा आ गया हमारा, ठीक है पीयूष। अब जो डेटा हमारा कॉमन है, क्या कॉमन है, हाँ भैया। यहाँ पर डी आएगा बस, यहाँ पर डी डी, कॉमन हो हाँ जाएगा। डी आ जाएगा बस। और बाकी ये सारे क्या रहेंगे, ये आएंगे ही नहीं, नल। ये आएंगे ही नहीं आएंगे भैया। ही नहीं, क्योंकि बाकी ये सबके नल रहेंगे ना, इन सबके, सॉरी इन सबके, क्योंकि ये वाली टेबल की प्रायोरिटी ज़्यादा है। आप देखो, तुम्हें दिखाता, पहले लेफ्ट की डेफिनेशन एक बार पढ़ लो ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है? रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रो फ्रॉम द राइट टेबल, यही मैंने हिंदी में बोला ये है। लेफ्ट का है। हाँ तो लेफ्ट का ही पढ़ा रहा हूँ पहले, वो तो मैंने तुमसे ऐसे ही पूछा था कि तुम लोग लॉजिक लगा पाओ राइट के लिए, अब इतना समझा दिया है तो समझ आ रहा है यशवंत, कि रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैच रोज ऑन द राइट टेबल। इट्स क्लियर और नॉट? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ भाई, हाँ 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 भैया। अब राइट ज्वाइन का देखो, रिटर्न ऑल द रोज, यानी कि कह रहा है ऑल द रोज फ्रॉम राइट टेबल एंड मैच रोज फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो, अब यहाँ पे लग देता हूँ राइट, राइट मार के एंटर मारा, राइट ज्वाइन आ गया, इसको कॉपी करा, एम राइट। अब इसको यहीं पे, अब देखो गाइस, इसमें ऐसा क्या है बताओ, कुछ डिफरेंस है? अब ये पीयूष समझाना जरा मुझे यार, समझ नहीं आ रहा। हाँ भैया इसमें डिफरेंस तो नहीं है। बाकी इसमें मतलब जैसे आपने मतलब पहले वाले में लेफ्ट करा था ना, देखो जैसे अब इसके अंदर
हमारे मैथ जैसे 11004D वाला मैथमेटिक्स वाला है ये आपका तो पहले कॉमन है, एक तो कॉमन वाले उसमें पोर्शन में रखा जाएगा, बाकी जो क्या नाम है वो जो दूसरी साइड में है ना भैया, जैसे 1005 में मैथमेटिक्स हिस्ट्री फिजिक्स जैसे वाले इन सारे आईडी पर जो ये दे रखे सब्जेक्ट वो इनसे मैच कर रहे डिपार्टमेंट वाले से, तो इसलिए हमने उसको उसमें रख दिया ना साइड वाले में, राइट वाले में। हाँ, बट कॉमन क्यों नहीं है? भैया कॉमन इसलिए नहीं ना, ये बीच के अंदर नेम का भी तो फर्क पड़ जा रहा है, नेम के अंदर बी सी जो इधर नल आ रहा है दूसरे वाले में, उसमें हम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग के नाम रख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे तुम लोग को समझाना था, इसीलिए मैंने तुम लोग को इस चीज़ पे फोकस किया था कि अगर ओके लेफ्ट समझा दूंगा, लेफ्ट समझ जाओगे तो वाइस वर्सा राइट लगा लोगे। नहीं हाँ भैया। समझे यशवंत? हाँ आ गया समझ। अब यशवंत ये वाला कौन बताएगा? रिटर्न्स ऑल रोज वेयर देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द टेबल्स। क्या बोल रहा है यशवंत ये? ये ये और सारा डेटा, दोनों रिटर्न्स टेबल का सारा डेटा। ऑल रोज, देखो ऑल रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द टेबल। भैया ये मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी अगर कॉमन आया तो सारी चीज को रिटर्न करना पड़ेगा उसी रो के हाँ, अंदर। फुल नाम पढ़ो ना पहले, फुल आउटर जॉइन। पहले क्या था? इनर जॉइन था सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, जो क्या करता था यशवंत? ओनली द यूनिक, ओनली द कॉमन थिंग को हम लाता था। बट ये क्या कह रहा है? फुल आउटर जॉइन, दैट मीन्स कि दोनों टेबल को दबा के मिला दोगे तुम सीधा, चाहे नल हो कुछ भी हो। अब तुम्हें दिखाता हूँ, दिखाऊं? ये फुल आउटर जॉइन में कहाँ गया फुल आउटर जॉइन? भैया फुल आउटर जोन वो कर लो ना, एग्जांपल सर्च कर ये लो। रहा ना, ये देखो, मैं बोल तो रहा हूँ पीयूष। यूनियन का हाँ हो जी। जाएगा ना एग्जांपल, पूरा जो यूनियन वाला देखो, होता है सारी चीज कंबाइंड ये देखो, ये पूरा दिखाता आउट। हूँ, ये वाला दिखाता हूँ तुम्हें। उसका उसका मिल नहीं रहा है शिक्षा का, कोई नहीं, ये भी देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। चलो हाँ भैया इसको, ये सब चीज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ी थी भैया जॉइन वाली। हाँ, बढ़िया 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 पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहा है। अभी देखो, अभी ये क्या कर रहा है पीयूष? एक बना दी लेफ्ट टेबल, एक बना दी राइट टेबल। कॉमन क्या हाँ है भैया इसमें? कॉमन क्या है? कंट्री आईडी 1 2 कंट्री 3 आईडी 4 कॉम। 1 2 3, इनकी वैल्यू देख रहे हो, कॉमन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसने आईडी नाम रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोशिश ये गलती मत करना, तुम इसका नाम कंट्री आईडी ही रखना। ये बस इसने एग्जांपल में समझा दिया, अगर ऐसे करोगे तो दिक्कत आएगी रियल टाइम पे। कंट्री आईडी रखा, ठीक है, 1132। आप देखो ये वैल्यू मैच हो रही है, ये वैल्यू मैच हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या किया, पूरा यूनिक भी और लेफ्ट भी राइट भी, इसमें किसी की प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी, एक बड़ी टेबल बनाने की कोशिश करी जाएगी सिंपली। नहीं समझे? सारे हाँ डेटा भैया को फुल्ली मर्ज करने की कोशिश करी जाएगी यशवंत, फुल्ली मर्ज, कि किसी तरह से पूरा मर्ज हो जाए। नहीं समझे? हाँ भैया समझ गए अब देखो, अब देखो यशवंत, ध्यान से देखना यहाँ पे, जिसमें तुम पहले तो देखो, पहले तो तुम्हारी देखो ये 1 पे है, 1 पे है, 1 पे यूएसए है, तो देखो इसलिए यूएसए 2 बार आ गया है, क्यों? क्योंकि 1 1 2 बार है ना इसमें, 1 1 2 बार है। ये बड़ी हाँ भैया टेबल है, इसको पहले लेके चलो, ये बड़ी टेबल है, ये छोटी टेबल है, इसमें तो बस इसका मैच लगा के कंट्री ही तो फाइंड करना है। अब देखो ये बड़ी टेबल है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर बनेगा यूएसए कंट्री का, जो कि बना है, देखो ध्यान से। इससे पहले ये पूरी टेबल बन गई है, ये पूरी टेबल पहले बना दो, बना दिए। जोन सी हाँ बड़ी भैया टेबल है ना, देखो पीयूष समझो मेरी बात, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, एक चीज़ समझा रहा हूँ छोटी सी, कि अगर ये एक गिलास है पीयूष, ठीक है, और एक एक गिलास ये है, ठीक है, और तुम इन दोनों को मिलाने वाले हो, समझो मेरी बात, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ इनको मिला के बना कोई चीज़, तो या तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि पीयूष तू अंदाज़ा लगा कि कौन कितने तक का होगा। या अगर और अच्छा कोई एग्जांपल दिया जाए, जैसे मान ले मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को मिला दे, मतलब समझ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि पीयूष तू एक काम कर, ये इतना बड़ा पेपर है, ठीक है पीयूष, और ये हाँ छोटा भैया पेपर है, इस पेपर को इसके ऊपर चिपका दे, तो क्या ये पेपर तुझे दिखेगा? नहीं दिखेगा, यही पेपर नहीं दिखेगा। इस साइज इसी का रहेगा। क्या ये पेपर इसको ढक लेगा? ढक लेगा मान लो, लेकिन इसको मतलब ऐसा कुछ शेप थोड़ी ना चेंज करेगा। बड़ा पेपर तो साइज तो यही रहेगा, ये उसके ऊपर हाँ भैया चिपकेगा। तो ये यही चीज वाला आपने समझाई थी सीएसएस के अंदर भी समझाई हाँ, थी लेयरिंग सीएसएस के अंदर, हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि जेड इंडेक्स वाले में भी यही चीज़ समझाई थी कि हाँ देखो भैया ये अगर ये बड़ा पेपर है, ग्लेस पेपर है, बड़ी शीट है, और ये छोटी शीट है, तो कभी ऐसा होगा कि ये छोटी शीट इस बड़े वाले को छोटा कर दे? ऐसा कभी नहीं होगा यशवंत।
नहीं होगा भैया। हमेशा तुम कितना भी इसको जोड़ लो, तोड़ लो, मरोड़ लो, फाइनल साइज इतना ही रहेगा, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज इतना ही रहेगा। तो ये चीज इसके अंदर जाने वाली है, समझ रहे हो पीयूष, ना कि ये चीज इसके हाँ अंदर जाने वाली है। तो तुम ये साइज को मैक्स मान के चल सकते हो कि इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा तुम्हारा हाइट। तो इसीलिए इसने दिमाग क्या लगाया, इसने ये वाली टेबल बड़ी है मान लो और ये वाली टेबल मान लो छोटी है, इतनी है, तो ये वाली टेबल एज इट इज प्रिंट कर दी पहले इतने में, ध्यान से देखो, एज इट इज पीयूष पहले इतने में ये वाली टेबल प्रिंट कर दी इसने इतने में, देखो नल नल को छोड़ दो, इतने प्रिंट कर दी। अब हाँ इसने भैया। कॉमन कॉमन मैच करा, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो यहाँ देखो यूएसए लिख दिया, यहाँ यूएसए लिख दिया, क्लियर है। फिर यहाँ पे 3 है, 3 पे तुम्हारा क्या है, एक मिनट, 2, इसने सॉर्टिंग भी कर दी है, देखो गधे ने यहाँ पर सॉर्टिंग भी कर दी है। तो सॉर्टिंग करी है तो कनाडा आ गया है, कनाडा है 2 पे, तो कनाडा यहाँ आ गया। फिर 3 है तो 3 पे क्या है आपका, पनामा, पनामा आ गया है। अब देखो यहाँ तक तो तुम्हारा मैच हो गया, ये वाली टेबल फुल कंप्लीट हो गई, लेकिन स्पेन बच गया ना भाई। तो स्पेन को ऐसे नहीं निकालना है, स्पेन को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, स्पेन को लिखना है, बाकी सबको नल कर देना है। देखे, इसको बोलते हैं दोनों चीज को जोड़ना। अच्छा, इसने ना रिलेटेड नहीं किया, इसने बस कंबाइन कर दिया दोनों, है ना? हाँ वही। भैया आईडी में 4 क्यों नहीं आया? कौन सा 4? रिलेट नहीं कर रहा था ना वो दूसरे टेबल से। वहां मिल कहाँ रहा है उसे भाई, दिया थोड़ी है तुमने, 4 क्यों नहीं आया? अरे भाई ऐसे नहीं लिख सकते तुम मर्ज कर रहे हो ना, तुम ये थोड़ी कर रहे हो कि तुम सबका डेटा दिखाना है, नहीं समझे। हम तो भैया मतलब यूनियन कंबाइन कर रहे हैं ना उसके अंदर। लॉजिक समझो। यहाँ पे सही क्वेश्चन पूछा इसने कि 4 क्यों नहीं है। 4 अगर ले आ दोगे तो दैट मीन्स कि भाई यहाँ, इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ 4 लिख रहे हो तो यानी कि यहाँ भी कहीं 4 एग्जिस्ट करता था, ये मतलब हुआ इसका। बट ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो कंप्लीटली ज्वाइन जब ही होगा जब दो वैल्यू एक होगी। मैंने क्या तुम्हें ये वी वाला डायग्राम क्यों बता रहा हूँ बार बार, ये नल मानी जाएगी, नहीं समझे, यूनिक पे ही चलेगा। अब एक बात बताओ, क्या ज्वाइन कोई मुश्किल टॉपिक है? ये क्रॉस ज्वाइन थोड़ा कस्टम कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला होता है, इसका तुम्हें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, या ये ज़्यादा मैथमेटिक्स वाला होता है, इसमें कोई लेना देना नहीं है कि रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर तुम्हें याद होगा कि एक एक्स वाई टेबल होता था, एक वाई होता था, 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते थे, वैसा वाला है, इसमें मत घुसो मैट्रिक्स वाले में। तुम भैया ये 4 ही इस्तेमाल होते हैं और इससे ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता भी नहीं है। यस यस बोलो। भैया मैं ये बोल रहा हूँ, अगर वो ये वाली में इसको लो एक बार, जो अभी थी। हम्म, भैया अगर कंट्री आईडी की जगह सिर्फ आईडी होता तब हम इसे ज्वाइन करते तो 4 आता ना? नहीं तब भी नहीं आता। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं रहे। एक तरफ से बात नहीं बनेगी, दोनों तरफ से बात बनेगी, समझो। ये क्यों डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, तुम मर्ज कर रहे हो दोनों टेबल, सॉरी जॉइन निकाल रहे हो। मर्ज करना भी ये होता है कि दोनों को जोड़ दिया, नहीं हम मर्ज नहीं कर रहे, हम जॉइन निकाल रहे हैं। जॉइन का मतलब यही है कि कॉमन डेटा को लेते हुए चलेंगे, समझ रहे हो। ठीक है भैया। नहीं समझे? हाँ भैया समझ चलो, गया। अब एसक्यूएल में ऐसा कुछ रह नहीं गया, अब तुम लोग देख लेना। राइट जॉइन यूनियन, ये ग्रुप बाय है, और ये सारी, ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, सब केस वाला आ गया कि केस सेंसिटिव है कि नहीं, केस एक्सप्रेशन गोज थ्रू रिटर्न्स वैल्यू एल्स केस केस। अच्छा हाँ, ये बड़े बड़े एसपी लिखने के लिए होता है, बढ़िया होता है ये वैसे। एक व्यू होता है ना इसमें, माई एसक्यूएल व्यूज। वो दूसरी चीज़ होती है, वो डेटाबेस के फीचर्स होते हैं। अच्छा अच्छा। डेटाबेस तो यार कभी सीखो ही मत, कंपनी चेंज हो जाएगी। कभी कोई कंपनी बोलेगी तुम्हें कि पोस्टग्रे पे काम कर, कोई बोलेगी माईसीक्वल पे, एक आध सीख लो, बट डेटा के बेस पे रिलाय मत करो, रिलाय करो एसक्यूएल पे। एसक्यूएल एक स्किल है, डेटाबेस इज एक कंपनी है, कंपनी कभी भी चेंज हो सकती है, नहीं समझे। समझ बट रहा हूँ। स्किल कभी भी चेंज नहीं होती। पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, ये स्किल है। हाँ भैया। ये जिसके पास है, चाहे रिएक्ट आए, एंगुलर आए, नेक्स्ट ऐप। अब मैं अपनी कंपनी में नेक्स्ट पे भी काम करता हूँ, तो लोगों के लिए ड्रीम होता है कि भाई नेक्स्ट का प्रोजेक्ट मिल जाए, मेरे को मिल गया अनफॉर्चुनेटली। तो समझो कि स्किल सीखो, कंपनीज के पीछे मत भागो। रिएक्ट ने फेसबुक बना, ये फेसबुक ने रिएक्ट बना दी, गूगल ने एंगुलर बना दी, मैं तो फैन बॉय हो गया। नहीं, जावास्क्रिप्ट जिसने बनाई मैं उसका फैन बॉय होऊंगा और जावास्क्रिप्ट को सीखूंगा, क्योंकि वो एक स्किल है। स्किल में और कंपनीज में फ़र्क करना समझो, समझ रहे हो। डेटाबेस कभी भी चेंज हो हाँ सकता है, मोंगो डीबी मान लो चेंज हो जाए,
बोल दे मैं ऐसे तैसे करूँगा, बट मेरे को तो एसक्यूएल आती है ना भाई, मैं अपना काम कर लूँगा। तो एसक्यूएल है मेन चीज़, समझ रहे हो? ओके भैया। हाँ तो ये जॉइन ही होता है, जो कि मतलब एक तरह से जैसे होता है ना हमारे उसमें एसक्यूएल में बोलते हैं कि जैसे वहाँ पर हम बोलते हैं ना कि भाई असिंक अवेट का प्रिंसिपल हो गया, ये कॉल बैक हो गया जेएस में, प्रोमिसेस वगैरह, ये जैसे होता है ना कि वैसा ही कुछ ये वाला प्रिंसिपल होता है। तो इसलिए मैं गाइस बोलता हूँ हमेशा कि जॉइन पढ़ो, जॉइन बेस्ट सबसे हार्डेस्ट माना जाता है इसको एसक्यूएल में। पर कुछ नहीं करना होता यार, देखो इसके प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, प्रोग्राम्स इसके थोड़े टफ से होते हैं, तुम्हें लगेंगे थोड़े से टफ लगेंगे, बट तुम थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो समझ आ जाएगा। जैसे अब चलते इनर जॉइन में, इनर जॉइन में ये क्या कह रहे हैं, इनर जॉइन में जैसे मान लो 2 टेबल है, एक ये टेबल है एक ये टेबल है, ठीक है, बाद में देखी जाएगी जो होगी। अब ये कह रहा है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट। ये किसने एसक्यूएल कह दी, क्वेरी कह दी नहीं कह दी कि हाँ भैया। देखो हमें चाहिए क्या क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब देखो ध्यान से, अब रुकना है थोड़ा, फ्रॉम पे ब्रेक मारनी है। अगर इनर जॉइन आगे दिख रहा है तो ब्रेक मारो। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, अब लगेगी बुद्धि, अब लगेगी सबसे ज़्यादा बुद्धि। देखो यहाँ पर एक ब्रेक लगानी है, ब्रेक क्यों लगानी है, क्योंकि इसके बाद इनर जॉइन दिख रहा है, तो इन दोनों का मतलब होने वाला है, ये भी एक वैल्यू क्रिएट करेगा, ये भी एक वैल्यू क्रिएट करेगा। अब बता रहा हूँ, यहाँ तक पढ़ लिया यशवंत, यहाँ पे एक ब्रेक लगा दी तुमने, अपने दिमाग में एक ब्रेक लगा ली। अब देखो पीयूष, अब जो तुम्हें चीज़ बताऊंगा मेरे दोस्त, वो ध्यान से समझना, वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा ढंग से। अब देखो क्या यहाँ भाई? पे एक ब्रेक लगाई, अब ब्रेक लगाने के बाद अब यहाँ से भूल जाएंगे पहले क्या पढ़ा, अब नया शुरू से पढ़ना चालू करेंगे। प्रोडक्ट्स इनर जॉइन कैटेगरीज, फिर से एक ब्रेक लगाई, यानी कि मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई है कि एक प्रोडक्ट नाम की टेबल है और एक कैटेगरीज नाम की टेबल है, जो कि आपस में क्या कर रही हैं, इनर जॉइन कर रही है। और इनर जॉइन का क्या मतलब होता है आरजू, जल्दी बताओ। हेलो सक्षम, आप बताओ इनर जॉइन का मतलब क्या होता है। ये कॉमन डेटा, दोनों हाँ टेबल्स का कॉमन बिल्कुल। डेटा। तो ये मेरे समझ आ गया कि प्रोडक्ट नाम की एक टेबल है और कैटेगरीज नाम की टेबल है, और ये क्या कर रहे हैं पीयूष ये लोग, कॉमन डेटा। ह्यूमन समझ, डेटा को क्या नाम है, कलेक्ट कर रहे हैं भैया। यस। अब पीयूष ऑन लिखा है, ऑन का अब यहाँ पे ब्रेक लगा दी थी, अब आगे देखेंगे ऑन ब्रेक कर करके स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, समझे। ऑन प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी आई डी इजिकल्स टू कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आई डी। अब देखो मैंने तुम्हें क्या चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये हमेशा सेम होगा, तभी ज्वाइन लगेगा, नहीं तो यशवंत ज्वाइन नहीं लगेगा, नहीं एरर आ लगेगा। जाएगा। तो प्रोडक्ट नाम की टेबल थी, जैसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं लिखते थे, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट क्लास, वैसे ही हाँ टेबल डॉट कॉलम। तो प्रोडक्ट्स नाम की ये टेबल थी, ठीक है पीयूष। प्रोडक्ट्स में हमने निकाली कैटेगरी आईडी और कैटेगरीज हाँ में भैया। निकाली कैटेगरी आईडी। तो अब पीयूष ये कहना क्या चाह रहा है, सीधा सीधा ये कह रहा है कि भाई तुम एक काम करो, प्रोडक्ट आईडी की, प्रोडक्ट्स की एक टेबल है, कैटेगरीज की एक टेबल है। प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे मल्टीपल, जैसे पीनट बटर अलग अलग कंपनीज के होंगे, बहुत सारे होंगे। जैसे मान लो मैंने एक दुकान खोली तो अलग अलग कंपनी के, पिंटोला के, सफोला के और ये हेल्थ कार्ड के, बड़ी बड़ी कंपनीज के पीनट बटर्स हैं, यस और नो। लेकिन हाँ कैटेगरी भैया। का मतलब क्या है, पीनट बटर। पीनट बटर एक कैटेगरी है, जो एक कैटेगरी बोली जाती है, इसके अंदर हजारों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, समझ गए। तो एक प्रोडक्ट नाम की टेबल है और एक कैटेगरी नाम की टेबल है, इन दोनों में इनर जॉइन लगाओ कैटेगरी आईडी के बेसिस पे, ये कह रहा है। और कैटेगरी आईडी के बेसिस पे लगाओ और कॉमन डेटा लाओ। तो अब देखो तुम, अब तुम्हें मैं रन नहीं करूँगा, पहले एक लॉजिक समझाऊंगा। प्रोडक्ट की टेबल कहाँ है तुम्हारी, दिख रही है किसी को यहाँ पे, प्रोडक्ट्स की टेबल में कितनी एंट्रीज हैं, हाँ भैया, 77। कैटेगरीज की टेबल में कितनी एंट्रीज हैं, 8। तो दैट मीन्स कि भाई 77 से ज़्यादा आ सकता है कभी भी नंबर, कभी भी नहीं आ नहीं सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है 77 से ज़्यादा, क्योंकि कॉमन आएगा भाई, कॉमन कम होते हैं, कम से कम 40 जो भी मतलब होगा। देखो 77 का 77 आ गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। क्वेरी के बेसिस क्या है? देखो इन्होंने कहा है जहाँ पर कैटेगरी आईडी, ओके नाइस, वही एक मिनट, क्वेरी समझ गए। देखो ना यही एक ही 2 कैटेगरीज हैं यार, सी फूड सी फूड सी फूड, मील मील, समझ गया पीयूष, समझ गया। देखो इसमें जाओ भी समझ जाओगे 2 मिनट, ये देखो यही है, तो समझ गए समझ गए। तो लेकिन वो मेरा क्लेम एकदम सही था कि 77 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे,
अगर आ रहे हैं तो डेट मीन्स तुमने कोई क्वेरी लिखने में कोई गलती करी है, किसी थर्ड टेबल को इंक्लूड किया है। समझ आया यशवंत? यशवंत हाँ समझ आया भाई मेरे की नहीं आया? कि जैसे हाँ, कॉमन आ डेटा गया आ आएगा, गया। कि मतलब जैसे इसमें जो डेटा एग्जिस्ट करता है और उसमें जो डेटा एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो? क्या पता ये किसी ने ना लिया हो तो ये आएगा, नहीं आएगा। तो ये कॉमन, ये एक तरह से क्या आ गई, वो कैटेगरीज आ गई, वो बंदे आ गए जो हमारे कैटेगरीज बिकती हैं, तो कॉमन आ गया। तो इसी तरह से कॉमन निकालते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ भैया। कैसे? पहले यहाँ तक एक ब्रेक लगाएंगे। क्या पहले यहाँ देख लेंगे 3 कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स पे भी इसने लगाया नहीं, तो हम स्टार लिखते तो सब हो जाता ना यशवंत। स्टार लिखते तो सारे हाँ रोज रोज में सारे कॉलम आ जाते, बट यहाँ हमने 3 ही लिखे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और जो मेन चीज़ है कैटेगरी आईडी, वो हमने हाइड ही कर रखी है, वो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसको कैटेगरी आईडी भी यहाँ लिखना चाहिए था अगर चाहिए तो, बट इसको चाहिए नहीं, तो जो भी डिमांड है। तो इनर जॉइन लगाया है कैटेगरीज ऑन प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी, कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी। देखो यही टेबल यहाँ है, देखो यही है, और यही प्रोडक्ट्स यहाँ है, और ये डॉट करते हैं, मतलब ये कॉमन चीज़ है, इसके बेसिस पे इनर जॉइन लगेगा। और ये वो टेबलें हैं जिनके बीच में इनर जॉइन लगेगा। समझ आया? कोई डाउट है इसमें पूछ लो। भाई, एक बार ये जो लास्ट वाली इनर जॉइन वाली है ना, इसको थोड़ा रिवर्स करके दिखा दो, देखो मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर इनर दो जॉइन थोड़ा। का मतलब ये है, देखो सबसे पहले तो नाम सेम होने चाहिए। जहाँ नाम 2 सेम दिखे समझ लो यही है, बस सीधी सी जो बात है। ठीक इसमें ठीक ज़्यादा कुछ लफड़ा करना ही नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है। ये है, इसी तरह से इसका लिखा जाता है। क्वेरीज लंबी होंगी यशवंत, बट हम पागल नहीं हैं, हम उसको रुक रुक के अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज वो हमें हार्ड लगेंगी पीयूष। हाँ भैया। और हार्ड लगेंगी प्लस हमें सही से समझ भी नहीं आएंगी, हम हाँ 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 बोलते रहेंगे। क्लियर है पीयूष? समझ आ रहा है चीज़ें? हाँ भैया, क्लियर हो गया है। काफ़ी मतलब आज ब्रेक कर बहुत करके पढ़ लेना। बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ाई हैं, घर जाके पढ़ो ये सारी चीज़ें, ठीक है? कोई भी डाउट होती है कल मिलते हैं, कल डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो इस लाइव क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और एसक्यूएल मुझे लगता है यहाँ तक पूरा मैंने पढ़ा दिया अच्छे से तुम लोग को। अब हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्रेस पढ़ते हैं, देन उसके बाद रिडक्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलो गाइस, इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव।